आज का युग मार्केटिंग का युग है। जो दिखता है वही बिकता है, जो आपको दिखाया जा रहा है क्या वही आपको बेचा जा रहा है। असली मुद्दा तो यही है गुरु। आजकल हर किसी को ग्रीन बनना है, हर कंपनी अपने आप को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना चाहती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई कंपनी ग्रीन बनना चाहती है तो इस पुरुष को समस्या क्या है। बॉस यही गच्चा खा गया आप। मैंने शुरुआत में यही कहा था कि क्या जो दिखाया जा रहा है वही बेचा जा रहा है। अगर कंपनी अपने आप को इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्लेम कर रही है तो उसमें कितनी सच्चाई है, और इस पूरे प्रोसेस को ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। तो चलिए आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि ग्रीन वॉशिंग क्या होता है और इसका क्या इंपैक्ट है। कौन सी बड़ी कंपनीज हैं जो ग्रीन वॉशिंग कर रही हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि ग्रीन वॉशिंग होता क्या है। देखिए, ग्रीन वॉश का मतलब होता है जब कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट या प्रैक्टिसेस को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली या सस्टेनेबल दिखाने का ट्राई करती है, लेकिन असलियत में इन्वायरमेंट पर उनका इंपैक्ट अच्छा नहीं होता है। ये एक तरह का डिसेप्शन होता है जो लोगों को यह बोलकर धोखा दिया जाता है कि उनकी एक्टिविटीज नेचर के लिए बेनिफिशियल हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। देखो, ये जो ग्रीन वॉश करने वाले लोग हैं ये किसी भी तरीके से अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यही कहती है कि वो बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। इनका मूल उद्देश्य होता है कि कस्टमर्स को धोखा देना और उनको अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचना। इससे कंपनी को एक पॉजिटिव इमेज मिलती है, जबकि उनकी असली प्रैक्टिसेस इन्वायरमेंट हार्मफुल होती है। इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कंपनीज सच में इको फ्रेंडली हैं और कौन सी नहीं हैं। खैर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, तो चलिए अब थोड़ा सा इसको रिलेटेबल बना करके आपके लिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पर जो बहुत कुछ क्लेम करती हैं, उसको समझते हैं। जैसे कि प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग क्लेम्स। कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग पर प्लास्टिक फ्री लिखकर प्रमोट करते हैं, लेकिन असलियत में उनकी पैकेजिंग किसी और इन्वायरमेंटल हार्मफुल मटेरियल बनाई गई होती है। इससे कंज्यूमर्स को लगता है कि वो इको फ्रेंडली है, लेकिन सच्चाई ये नहीं होती है। अब आता है हमारा ग्रीन एनर्जी क्लेम्स। कुछ एनर्जी कंपनीज अपने पावर जनरेशन को ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में प्रेजेंट करती हैं, लेकिन उनका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन रिन्यूएबल सोर्सेज से कम होता है। वो शायद एक छोटा सा परसेंटेज ही यूज करते होंगे, लेकिन बड़े क्लेम्स के साथ मार्केटिंग की जाती है उसकी। आप सोच सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। अब आता है हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विद हिडन प्रैक्टिसेस, यानी कि कुछ फूड कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक कहते हैं, लेकिन उनके फार्मिंग प्रैक्टिसेस में पेस्टिसाइड्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीएमओस का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ये लोग अपने प्रोडक्ट को इन्वायरमेंट फ्रेंडली दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, जबकि असलियत में उनकी ये अप्रोच है ही नहीं। तो अब शायद आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी थोड़ा थोड़ा करके। देखिए, अब यहाँ पर कुछ वर्ल्ड फेमस कंपनीज हैं जो ग्रीन वॉशिंग करते हुए पकड़ी गई हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। Volkswagen एक क्लासिक एग्जांपल है ग्रीन वॉशिंग का। देखिए, Volkswagen ने माना कि वो एमिशन टेस्ट को धोखा दे रहे थे। उन्होंने कुछ व्हीकल्स में डिफेक्ट डिवाइस लगाया था, जिसमें सॉफ्टवेयर था जो डिटेक्ट कर सकता था जब व्हीकल एमिशन टेस्ट के दौरान होती थी, और उसके परफॉर्मेंस को बदल देता था ताकि एमिशन कम हो जाए। पब्लिक के लिए कंपनी अपने व्हीकल्स के लो एमिशन और इको फ्रेंडली फीचर्स को लेकर मार्केटिंग कैंपेन्स चला रही थी। हकीकत में इसके इंजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड पॉल्यूटेंट्स का लेवल अलाउड लिमिट से अप टू 40 टाइम्स ज्यादा था। कंपनी ने लोगों को धोखा दिया और अपने व्हीकल्स को ग्रीन और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली दिखाने की कोशिश की, जबकि असलियत में ये लोग बहुत ज्यादा पॉल्यूशन रिलीज कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को ग्रीन वॉशिंग के नाम पर धोखा दिया जा रहा था। अब यहां पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वर्ल्ड फेमस कंपनी स्टारबक्स ने 2018 में एक स्ट्रॉलेस लिड लॉन्च किया था, जिसमें वो अपनी सस्टेनेबिलिटी में योगदान देने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन इस नए लिड में पुराने लिड और स्ट्रॉ के कंपैरिजन में अधिक प्लास्टिक था। चौंकना नहीं है, कंपनी ने इस बात को नकारा नहीं, लेकिन कह दिया कि ये पॉलीप्रोपिलीन से बना है, जो कि एक आम धरातल पर रिसाइकल किया जा सकने वाला प्लास्टिक है और इसे रिसाइकलिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में कैप्चर किया जा सकता है। पर कुछ क्रिटिक्स जल्दी ही इस पर उंगली उठाने लग गए। केवल 9% दुनिया के प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है, तो कंपनी को यह ना समझना चाहिए कि सभी लिड्स रिसाइकल हो जाएंगे। और यह भी दिखाया गया है कि यूएस लगभग 1/3 अपने रिसाइकलिंग को विकसित देशों को भेजता है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी जिम्मेदारी को गरीब देशों पर लगभग थोपता जा रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें कंपनीज अपने प्रैक्टिसेस को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बताकर कंज्यूमर्स को धोखा दे रही हैं। ग्रीन वॉशिंग का असली नुकसान यह है कि लोग
कंफ्यूज हो जाते हैं और एक्चुअल इको फ्रेंडली ब्रांड्स को रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है। आप सोच कर देखिए कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। इन्वायरमेंट को बचाने के चक्कर में लोग कितना झूठ बोल रहे हैं और कितनी गलत मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट्स में जरूर लिख करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।